बहुत सारे आइडियाज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मुंबई की लोकेशन में है, क्योंकि हमारा डोंबिवली ईस्ट में है, अगर आप विजिट करना चाहो तो ऑब्वियसली आप विजिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वुडन वाले शेड से लोग ऑलमोस्ट बोर हो चुके हैं, सब कुछ कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हमने जो लोअर्स यूज किए हैं ये हमने मशीन मेड यूज किए हैं, नॉट रेडीमेड। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारा चिल्ड्रन रूम। चिल्ड्रन रूम में हमने बैक साइड पे चिल्ड्रन वॉलपेपर लगाया है। वॉलपेपर काफी अच्छा है। बच्चों के रूम में ऑब्वियसली कलरफुल चीजें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका माइंड पावर भी कुछ इसी तरह की क्रिएटिविटी सोचते रहता है। तो यहाँ पे हमने डार्क शेड में 2 कलर कॉम्बिनेशन में वॉलपेपर लगा दिया। देन 2 साइड टेबल्स ऑर्गेनाइज कर दिए। बेड का साइज में बता दूं तो 5 बाय 6.5 का ये बेड है, हाइड्रोलिक के साथ, वो भी मैं बता देती हूँ। कुछ इस तरह से काफी ज्यादा सामान इसमें आराम से भर भर के बैठ सकता है, और ये काफी इजी है, बच्चे भी इसे आराम से एक्सेस कर सकते हैं, बड़े एक्सेस कर सकते हैं, सबके लिए काफी कंफर्टेबल है। बैक साइड में हमने जिस डिजाइन में कुछ क्रिएटिविटी करना चाहिए थी तो थोड़ी बहुत वो क्रिएट हुई है। बैक साइड पे कुशन दे दिया है। देन यहाँ पे हमने प्लान किया है स्टडी टेबल। स्टडी टेबल में ऐसा था कि हमने सोचा था कि अगर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रूम है और जहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं है चेयर वगैरह के लिए, तो वहां पे हमने ऐसा प्लान किया था हम साइड टेबल पूरा मूवेबल ही बनाएंगे। जितना भी फर्नीचर आप देख रहे हैं ये सब कुछ फैक्ट्री मेड है, फैक्ट्री से बन के आया है, जस्ट यहाँ पे असेंबलिंग हुआ है। तो ये सब कुछ मूवेबल है। अगर फ्यूचर में आपका कहीं पे ट्रांसफर होता है या फिर आप घर शिफ्ट करना चाह रहे हो, आराम से आप पूरा फर्नीचर लेकर जा सकते हैं अपने साथ, आपको नया खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने जैसे साइड टेबल दे दिया। स्टडी के ऊपर अगर मैं बैठी हूँ तो अपने हिसाब से मैं इसको जितना चाहे उतना कस्टमाइजेशन के साथ यूज कर सकती हूँ। और इसका हाइट इतना ज्यादा कंफर्टेबल है कि चेयर में जितना हाइट रहता है उतना ही हाइट यहाँ पर दिया गया है। नीचे एक ट्रे दे दिया। अगर मेरा यहाँ पे कंप्यूटर है या जस्ट लैपी है तो मैं कीबोर्ड एंड माउस आराम से यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ, या जस्ट नोट्स के लिए भी ये ट्रे मेरे लिए काफी कंफर्टेबल है। यहाँ पे जैसे एक ड्रावर, पेन पेंसिल इरेजर, बहुत मल्टीपर्पज के हिसाब से हम इस ड्रावर को यूज करेंगे। जस्ट एक डोर, बीच में एक शेल्फ, यहाँ पे ओपन इस बॉक्स। अगर मेरी बार बार स्टडी वाली जो बुक्स है वो मैं यहाँ पर रखूंगी ऑलमोस्ट टाइम। देन मेरी अगर कुछ वॉच वगैरह है, क्लॉक है, अलार्म है, या फिर और भी कुछ आर्टिफैक्ट्स जो मुझे मोटिवेट करे एवरीडे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। यहाँ पे सॉफ्ट बोर्ड है, मेरी डेली की नोट्स वगैरह मैं यहाँ पर लगा लूंगी। देन उसके बाद ये है हमारा डायरेक्टली ऊपर वाला स्टोरेज। तो ऊपर वाले स्टोरेज में हम बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं। 2 साइड से एक शटर है और एक साइड से जस्ट 1 सिंगल शटर। ये शेल्फ भी मूवेबल है। अगर मुझे कुछ बड़ी बैग्स वगैरह स्टोर करनी है या फिर जस्ट मुझे इसको मल्टीपर्पज अकॉर्डिंग कुछ अलग से एक्सेस करना है तो मैं आराम से यहाँ पे स्टोर कर सकती हूँ, क्योंकि डोर लगने के बाद पता नहीं चलता कि क्या है अंदर। और बाहर की जो क्रिएटिविटी है ये सब 3D प्लान की वजह से ही हुई है कि हम कैसे डिजाइन चाहते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा वार्डरोब एरिया। ऑब्वियसली अगर आपकी रूम बहुत ज्यादा छोटी है या बड़ी है, तो अगर आपकी छोटी है तब भी आप ओपनेबल शटर्स ले सकते हैं उनकी साइजेस डिसाइड करके, और अगर आपकी रूम बहुत बड़ी है तब भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो डाउट है लोगों का कि छोटे रूम में आप ओपनेबल डोर नहीं ले सकते, तो ये निकाल दीजिए, आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से प्लान किया है वार्डरोब को कि दोनों साइड में हमने बड़े बड़े डोर दे दिए, ताकि हम जितना हो सके उतना इसके अंदर स्टोरेज करेंगे। इसे बनाने का प्लान कुछ इस तरह से किया था कि नीचे सारे फोल्डेबल क्लोथ चला जाएंगे। देन उसके नीचे जो हमने ड्रावर्स दे दिए हैं, यहाँ पे बार बार बच्चों को यूज होने वाली चीजें हम इसमें स्टोर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली, और ये हमने सॉफ्ट क्लोज डोर दिए, ड्रावर दिए हैं, क्योंकि बार बार जो बच्चों को यूज होते हैं, लाइक उनके कपड़े रहते हैं और भी बहुत सी चीजें रहती है, सॉक्स है, बार बार यूज होने वाले डेली यूजेस के जो क्लोथ्स है, उसके लिए वो इतना लंबा शटर एक्सेस करेंगे। उससे अच्छा है कि आप इस तरह के ड्रावर ऑर्गेनाइज कर दो, बच्चे काफी कंफर्टेबल रहेंगे, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। देन उसके बाद ये जो बड़े बड़े शटर्स है इसके अंदर आप उनके कई फंक्शनल वाले ड्रेस वगैरह रख दीजिए, स्कूल कॉलेजेस के जो ड्रेस रहेंगे वो रख दीजिए। ऊपर की तरफ आप उनके जो ब्लेजर वगैरह है, जो उनके पार्टी वेयर ड्रेस है जो हैंग करने की जरूरत है, वो वाले पार्ट आप उनके यहाँ पर, वो वाले क्लोथ आप उनको यहाँ पर हैंग कर दीजिए। ऊपर की तरफ उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ फाइल्स है, कुछ बैग्स है जो कि आपको स्ट्रेट रखने हैं, वो आप ऊपर की तरफ स्टोर कर सकते हैं। ये हमने जिस अपने थॉट से कस्टमाइज किया है। अगर आप यूज कर रहे हैं, आपको और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। देन अभी बच्चों की ड्रेसिंग की बात आ जाती है। ऑब्वियसली ड्रेसिंग वाली पार्ट आ जाती है कि बच्चों के ड्रेस ऐसे है स्कूल के कि एटलीस्ट वो 2 टाइम या 3 टाइम यूज करेंगे, देन उसके बाद वॉश करेंगे। लेकिन जब वो रोज रोज आ जाते हैं, उनके कुछ ऐसे भी ड्रेस है जो हमें 2 बार यूज के बाद उनके वॉश करने हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्लान किया है कि यहाँ पर हमने जस्ट एक ओपनेबल कैबिनेट दे दिया और यहाँ पे हम हैंगिंग रॉड लगा देंगे या फिर जस्ट हुक लगा देंगे, तो वो अपने बार बार यूज वाले कपड़े यहाँ पे जस्ट हुक कर देंगे एंड देन ये डोर क्लोज
पता नहीं चलेगा। एंड देन ऊपर की तरफ हमने दिया है उनके लिए ड्रेसिंग, क्योंकि बच्चों को ऑब्वियसली ज्यादा ड्रेसिंग की नीड नहीं होती, बहुत हैवी ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है उन्हें। तो यहाँ पे जैसे एक नॉर्मल ड्रेसिंग और शेल्फ भी मूवेबल है, अगर आप ड्रेसिंग ना सही कुछ अदर हिसाब से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे इनसाइड हमने मिरर दे दिया है ताकि कंफर्टेबल एज अ ड्रेसिंग उसको यूज किया जाए। और बाहर की तरफ से पूरा प्लेन सेटअप रखा है ताकि पता ना चले यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज है। अगर आप वहां से देखते हो तो पता नहीं चलता कि यहाँ पर भी कुछ स्टोरेज है। अभी मैंने ओपन किया तो आपको पता चला। अगर आप यहाँ पर भी कुछ कलर की क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, जिस लैमिनेट के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, वो सब कुछ इसी में इंक्लूड है। देन यहाँ पे हमने फुल मिरर दे दिया और इसके पीछे भी लाइट है। लेकिन ये पार्ट है हमारा किचन वाला स्टोरेज यूनिट, तो यहाँ पर हमने दिखाने के लिए जैसे इसको मिरर लगा दिया है।